बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनी कर मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करना बिनवो बारंबार बिनवो बारंबार। एक बार प्रेम से और जोर से गुरु महाराज की जयकार कर लीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य ब्रह्मलीन श्री सद्गुरु महाराज के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर आसीन परम पूज्य श्री सागर बाबा, परम आदरणीय श्री इंद्रदेव बाबा और सत्संग में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, मैं सबों को आदर के साथ सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। आवाज से आप लोग जान गए होंगे, अस्वस्थ अवस्था में रहते हुए मैं आप लोगों के दर्शन के लिए आ गया हूँ। यह परमाराध्य गुरुदेव की कृपा कहिए या दया कहिए। यहाँ पर कृपा और दया ये दोनों का लोग एक ही अर्थ बताते हैं, लेकिन नहीं। कृपा और दया दोनों के अर्थ में अंतर है। क्या अंतर है, इसको समझना जरूरी है। कोई वस्तु, ध्यान से सुने। कौन बच्चा बोलता है? ए बच्चा को संभालिए। कोई वस्तु बिना प्रयास के इच्छित वस्तु मिल जाए बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ तो सुनिए, मैं कह रहा था कोई वस्तु बिना प्रयास के आपकी अभिलषित वस्तु या इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाए उसको कृपा कहते हैं। और जब
परिश्रम करने पर, प्रयास करने पर जब इच्छित वस्तु प्राप्त हो तब उसको दया कहते हैं। उदाहरण के लिए समझिए, जैसे आप लोग किसान हैं, अगर खेत का फसल सूख रहा है और भगवान से आप कामना करते हैं और अगर वर्षा हो जाती है तो आपका फसल लहलहा उठता है। ये हुआ कृपा। परिश्रम आपने ने कुछ नहीं किया, लेकिन आपके फसल जो है सो लहलहा उठा। आपकी जो इच्छा थी वह पूर्ण हो गया। वही जब आपका फल सूखने लगे, वर्षा नहीं हो, आपने कुआं खोदा, कुआं खोद कर आपने जो है उसमें मशीन लगाया, या नदी नाले से किसी भी प्रकार से आपने मशीन लगा के पटवन किया और तब आपका फसल लहलहाया, उसको कहते हैं दया। परिश्रम करने के बाद जो इच्छित वस्तु प्राप्त हो उसका नाम दया है। तो आप ये कहिए कि गुरु की दया, चाहे ईश्वर की कृपा, जो कहिए कि इस अवस्था में भी मैं आप लोगों के दर्शन करने के लिए आ गया हूं। अब चलिए पाठ है। पूर्ववक्ता से आप लोगों ने सुना कि रामचरितमानस पवित्र ग्रंथ, यही ना सुना, पवित्र ग्रंथ का पाठ हुआ। ये रामचरित ग्रंथ क्यों कहा गया? ग्रंथ का माने क्या है? ग्रंथ का माने हुआ, ग्रंथ माने होता है गांठ, गुठली। हम लोगों का जो जीवन है ना, इसमें गांठ है। लाल लाल सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल। आ गांठी खोल के परखे नाही, तासे भयो कंगाल। हम लोगों के अंदर में जो है गांठ लगा हुआ है, वो गांठ के उधर में लाल है, परमात्मा रूपी लाल है। जब तक उस लाल को नहीं प्राप्त करेंगे तब तक कंगाल बने रहेंगे। तो यह ग्रंथ जो क्या करता है, गांठ को खोल देता है। रामचरितमानस क्या करता है? इसके पढ़ने से, इसका अध्ययन करने से आपके अंदर में जो जड़ और चेतन की गांठ लगी हुई है, यह शरीर जड़ है और आप चेतन है, दोनों की जो ग्रंथि गांठ लगी हुई है, इसको यह खोलने में इतना ज्ञान भरा हुआ है कि इसको खोलने में यह सक्षम है। इसीलिए इसको पवित्र ग्रंथ कहा गया। इसमें अभी पाठ में आप लोगों ने सुना, क्या सुना? कि भगवान राम सभा करके, कब सभा किए हो? लंका में रावण को मारकर सीता जी का उद्धार करके लंका का राज विभीषण को सौंपकर अयोध्या आए हैं। और अयोध्या आकर के उनका राज्याभिषेक हुआ और राजा बने। राजा बनने के बाद उन्होंने अपने प्रजा को बुलाया है। प्रजा को नहीं बल्कि सबको, जितने गुरुजन हैं, पुरजन हैं, सज्जन हैं, ब्राह्मण हैं, प्रजा लोग जितने हैं, सबको वो बुलाए। क्यों बुलाए हैं? बुलाने का उद्देश्य क्या है? देखिए, भगवान हैं, उनके राज में भगवान जानते हैं कि हमारे राज में कोई किसी को दुख तकलीफ नहीं है। उनके राज में
देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। न शरीर में किसी प्रकार का कष्ट होता था देही, न कोई वज्रपात होता था, न कोई झंझावात होता था, रोग व्याधि कोई कष्ट नहीं होता था, जानते थे वो। यहां तक तुलसीदास ने लिख दिया, प्रति द्वार द्वार कपाट पूरट, बनाए बहु वज्रनी खची। इसका माने हुआ कि अयोध्या के राज्य में, भगवान के राज्य में हर एक परिवार का घर था सोने का किवाड़, प्रति द्वार द्वार कपाट पूरट, पूरट मतलब सोना होता है, और बनाए बहु वज्रनी, वज्र मतलब हीरा, उस सोने के किवाड़ में हीरा जुड़ा हुआ था। बोले कितना सुखी था, सुखी था कि नहीं? लेकिन फिर भी भगवान ने सभा को बुला करके, भगवान जानते थे इस बात को कि हमारे प्रजा तो जब तक हमारा राज है, जब हम लोग हैं यहाँ, या जब तक मनुष्य का यहाँ शीलों का जीवन है, तब तक तो सुखी है, तब तक तो इसको कोई दुख नहीं। लेकिन शरीर छूट, एक दिन तो शरीर छूटेगा सबका, और शरीर छूटेगा तो सब छूटेगा। तो शरीर छूटने के बाद वो जहां जाएंगे वहां भी उसको कोई दुख नहीं हो, वहां भी उसको परम शांति मिले, सुख मिले। इसी को उद्देश्य के लिए, इसीलिए भगवान ने पीछे कहा है, पाठ में नहीं आया, जो परलोक यहां सुख चाहूं, सुने मामा बचन हृदय दृढ़ गाऊं। इस लोक और परलोक दोनों लोक में सुखी, जीवन में और मरने के बाद भी सुखी हो, इसी के लिए उन्होंने प्रजा को उपदेश दिया है, परम शांति के लिए उपदेश दिया है भगवान राम ने। और पहला वचन क्या कहा? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला। क्या इसके में खूबी है? आप लोगों का जितना शरीर है, भगवान राम बड़ाई करते हैं कि यह शरीर बड़े भाग से मिला है। क्या खूबी इसके अंदर में है, क्या विशेषता है इसके अंदर में? कभी सोचा? भगवान राम याद करा रहे हैं आपको। पहली बात, यह शरीर ऐसा है, उस तरह का शरीर आपको सृष्टि में नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए देते हैं, जैसे आपका माथा, आपका माथा जो है कैसा है, कहाँ है? शरीर के सबसे ऊपर में। इस तरह का है किसी का? देखिए ना आप, 4 पैर वाला है पशु, बाघ लाकर, उसका शरीर ऊपर नहीं होता है, मध्यम में रहता है, ऐसे रहता है। लेकिन आपका सिर जो है सो बीच में नहीं, ऊपर में। ऊपर मतलब ज्ञान, ज्ञान भरा है। और वृक्ष का, पेड़ पौधे का तो एकदम उल्टा शरीर, सिर रहता है नीचे, जमीन में गड़ा रहता है। लेकिन मनुष्य का शरीर देखिए। अच्छा, दूसरी बात, आपका शरीर जो है उसमें हाथ है, दूसरे के शरीर में हाथ नहीं है। और हाथ में अंगुलियां हैं। कितनी अंगुलियां हैं? 5 और 5 10। और पैर में है 5 और 5 10 20 अंगुलियां हैं। और शरीर को नापेंगे आप अपने हाथ से तो 3.5 हाथ होगा। 3.5 हाथ में कितना अंगुली होता है जानते हैं?
एक हाथ में 2 बीता और 3.5 हाथ में कितना बीता हुआ? 7 बीता। और एक बीता में होता है 12 अंगुल, तो 7 बीता में कितना हो गया? बरसते 84 अंगुल का शरीर आपको मिला है। इसी को बांग्ला में कहा 14 पुआ मापेर घर खाना। 14 पुआ मैंने 3.5। 14 पुआ मापेर घर खाना, तार भीतरे कतई कारखाना। क्या क्या कारखाना है अंदर में। इस 14 पुआ शरीर के अंदर में 3.5 हाथ के शरीर में, ये जब आप अंदर में घुसेंगे तब आपको पता चलेगा कि परमात्मा ने जो अनुपम भेंट दिया है इस शरीर का, इसका आनंद आप अभी तक नहीं ले सके हैं। इसके और बाद क्या विशेषता है? इतने नहीं है। देवता लोग, स्वर्ग में रहने वाले, गंधर्व लोक में रहने वाले, ब्रह्म लोक में रहने वाले बड़े बड़े देवता लोग, उसको दुर्लभ है। सब कोई इसको चाहते हैं। सब कोई में क्या हुआ? कागभूषणी जी कहते हैं, गरुड़ से रामायण की बात है, नर तन सम नहीं कवनहु देही, जीव चराचर जांचत जेही। चराचर माने होता है चर जोड़ अचर। चर माने होता है चलने वाला जीव, और अचर माने होता है नहीं चलने वाला जीव। दूसरे शब्दों में इसको कहिए अस्थावर और जंगम। एक जगह पर खड़ा है उसको अस्थावर, जैसे गाछ वृक्ष अस्थावर है, वो अचर है, चल नहीं सकता है। और जितने पैर वाला सब है, हम लोग हाथी घोड़ा जितना है सब है, हम लोग हैं जंगम, हम लोग चर है। सब कोई चाहता है, पेड़ पौधा, संसार में जितने प्राणी है, नर किन्नर राक्षस देव देवता, जितना सब कोई चाहते हैं मनुष्य का शरीर। क्या इसमें खूबी है? जो नहीं, जिसको देवता को नहीं मिलता है आपको सुलभ है। इसलिए भगवान कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। इसके अंदर में क्या है? ज्ञान है। इसके अंदर में क्या है? सब साधन। कोई ऐसा काम नहीं कि आप नहीं कर सकते, कोई ऐसा सुविधा नहीं है जिसके अंदर में नहीं है। साधनों का भंडार और असली चीज बोल दिया, मोक्ष का भी द्वार। यह किसी भी शरीर में नहीं है, देवता के शरीर में भी नहीं है मोक्ष का द्वार, जिसको 10वां द्वार कहते हैं, वह किसी के शरीर में नहीं है। यही बड़ी विशेषता है। मोक्ष का द्वार का मतलब सारे दुखों से छूटने का। इसीलिए जन्म, मनुष्य का जन्म आपको किस लिए हुआ है? आपको यहां जो भेजा है, जैसे भगवान राम आए, किस लिए आए? भगवान राम अवतार लेके आए तो उसका भी कुछ लक्ष्य था। रावण को मारने के लिए आए थे। कृष्ण का जन्म हुआ किस लिए हुआ? कंस को मारने के लिए आए थे, उसका उद्देश्य था, होता है ना। तो हर एक मनुष्य का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? आप मारने के लिए नहीं आए हैं, अपना उद्धार करने के लिए आए हैं। 4 काम करने के लिए आप आए हैं, जिसको पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुष करने का है। क्या क्या? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये चारों में सबसे बड़ी चीज है मोक्ष। आप अर्थ कमा लेंगे तो आपको क्या होगा? जब तक जीवन है तब तक सुख देगा, शरीर छूटेगा बस
धन संपत्ति सब छूट जाएगा। धनानि भूमो पशु ही गोष्ठे नारी गिरद्वारे सखा श्मशाने देहश्चितायान परलोक मार्गे धर्मानुगच्छति जीव ये कर। धन आपको जो है, आपका शरीर स्वस्थ रहा तब तो ठीक है, और नहीं रहा तब धन भी बेकार है। धर्म कमाएंगे आप तो कहां जाएंगे आप? स्वर्ग जाएंगे आप, यही ना होगा। पुण्य कमाएंगे तो स्वर्ग जाएंगे आप। भगवान राम कहते हैं यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हूं स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग जाएंगे लेकिन थोड़े दिन के लिए जाएंगे आप, फिर आपको अंत में दुख होगा ही होगा। इसलिए वह भी पूरा सुख वाला कर्म हुआ नहीं हुआ। कामना करेंगे तो काम तो जानते हैं सबका दुख का जड़ है। सबसे बड़ी चीज मोक्ष। अब मोक्ष उसी को मिलता है जिसके अंदर में मोक्ष का द्वार होता है। किसी के शरीर में वो मोक्ष का द्वार नहीं है। भगवान राम बता दिए हैं मोक्ष का कहाँ द्वार है। अभी धीरे धीरे पर्दा खुलेगा, आप लोग ध्यान से सुनिए। मनुष्य ने मान लिया मिल गया, बहुत सब आदमी को हम लोगों को मिला हुआ है, लेकिन क्या विचार और व्यवहार एक जैसा है? नहीं है। इसीलिए मनुष्य को कई प्रकार में बांटा गया है। देखने में एक जैसा, हाथ पैर नाक कान जहां जहां सबका है, सब है एक जैसा, लेकिन विचार एक जैसा नहीं है, व्यवहार एक जैसा नहीं है। ये भगवान खुद बतलाते हैं। जब भगवान लंका गए थे रावण को मारने के लिए ना, सीता का उद्धार करने के लिए गए थे, तो जब मारा गया कुंभकर्ण, मेघनाद और बड़े बड़े राक्षस जब मारा गया ना, तब रावण ने सोचा कि सब बड़े बड़े राक्षस हमारे मारे गए, मेरा बेटा भी मेघनाद जो बलवान था वो भी मर गया, भाई भी था कुंभकर्ण सब मर गया, अब बच गया मैं अकेला, और राक्षस बांदर भालू का जो सेना है तो बहुत है, अब क्या करें? तो कहा माया फैलाएंगे। रणभूमि में माया फैलाया रावण ने। क्या माया फैलाया? उस माया जब फैलाया तो बांदर भालू देखता क्या है कि रावण की सेना में अनेकों राम है, लड़ रहे हैं उधर से, अनेकों लक्ष्मण है, और रामेर को खोज करके मार रहे हैं, भालू को मार रहे हैं, लक्ष्मण भी वही कर रहे हैं। ये माया फैलाया। माया का विषय नहीं है लेकिन माया फैलाया। अब वो माया को देख करके, वो माया सिर्फ राम को नहीं लगा, सब बानर भालू माया को देख करके डर गए। अरे भाई अब क्या होगा? हैं? थर थर कांपने लगे। लक्ष्मण जी जैसे कोई चित्र देख करके एक टक देखते रहता है ना उस माया को, एक टक देखते रहे, उसके मुंह से भी कुछ नहीं निकलता था। जब राम ने देखा कि हमारी सेना के सभी भालू बांदर कांप रहे हैं, डर रहे हैं, तो उन्होंने तरकस से बाण निकाल के अग्नि बाण चला दिया। उनकी माया सब जल करके राख हो गई। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अब भगवान कहते हैं कि देखो तुम लोग लड़ते 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 रावण की सेना से तुम लोग थक गए हो। अब तुम लोग कुछ देर तक आराम करो, विश्राम करो। अब मेरा और रावण का युद्ध तुम लोग देखो।
मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध तुम देखो, तुम लोग आराम करो तुम लोग। और यह कह करके जब चले तो देवता लोगों को मन में हुआ, रे रावण तो रथ पर है और भगवान तो देखते हैं पैदल जा रहे हैं। तुरंत वहां देवताओं ने, राजा देवताओं का राजा इंद्र होता है, इंद्र ने अपना रथ, खुद अपना रथ जो दिव्य रथ कहा जाता है, उस रथ को, उसका जो सारथी था, इंद्र का सारथी, देवताओं के राजा इंद्र का सारथी, उसका नाम था मातली। मातली को कहा तो हमारे रथ को लेकर के जल्दी लंका जाओ। हाँ, लंका में जाकर के भगवान राम को सुपुर्द करो, इस पर चढ़ करके रथ पर रथी बन करके युद्ध करेंगे रावण से। तुरंत वहां से वो लाया, दिव्य रथ था, उसमें जो घोड़ा लगा हुआ था, कहते हैं कि मन के वेग से चलने वाला, इतना तेज घोड़ा था लगा हुआ उसमें। भगवान राम उस पर आसीन हुए, रथ पर आसीन हुए और बैठिए। और जब रावण के तरफ चलने लगे तब रावण को देख करके उसको क्रोध हुआ, राम को देख करके, रथ में देख के उनको क्रोध हुआ। कहता, रे तपस्वी, रावण कहता है, रे तपस्वी, तुमने बड़े बड़े योद्धा को मारा है, बड़े बड़े राक्षस को, खार, दूषण, त्रिशरा, मेघनाद, कुंभकर्ण, तुमने बड़े बड़े राक्षसों को मारा है। मैं उन राक्षसों के जैसा मैं नहीं हूं। सुन लो, मेरा नाम रावण है, रावण। जितने देवता, यहां तक कि दिक्पाल भी हमारे कैद खाना में भी बंद है, मृत्यु देवता भी बंद है, मैं वो रावण हूं। मैं सारा बदला, बैर का जो सारा बदला आज तुम्हें लेकर के छोड़ूंगा। जब कहने लगा, बड़बड़ाने लगा, तब राम उसी जगह कहते हैं, क्या कहते हैं, जनि जल्पना करी सुजस ना सही, नीति सुनहि करहि क्षमा, संसार महापुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनप समा, एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फलै केवल लागहि, एक कहि कहि करहि, अपर करहि कहत न भागहि। राम कहते हैं, अरे रावण, बकवास करके अपना सुजस और समय को बर्बाद मत करो, क्षमा करना। मैं तुमको नीति की बात सुनाता हूं, करिए क्षमा। क्या नीति के समान सुनाता हूं कि संसार में तीन तरह के मनुष्य होते हैं, पुरुष होते हैं, तीन तरह के। भगवान राम रावण को समझा रहे हैं। पहला कहा पाटल के समान, पाटल कहते हैं गुलाब फूल, और दूसरा होता है रसाल के समान, रसाल कहते हैं आम को, आम के पेड़ के समान, और तीसरा कहते हैं पनस के समान, पनस कहते हैं कटहल। भगवान राम कहते हैं तीन तरह के लोग होते हैं, एक तो गुलाब के फूल के समान, दूसरा आम के समान, और तीसरा
कटहल के समान। गुलाब के फूल पौधा में सिर्फ फूल होता है। क्या होता है? सिर्फ फूल होता है, फल वूल नहीं होता। और आम के पेड़ में क्या होता है? फूल और फल दोनों। पहले मंजर होता है, मंजर, इसके बाद फिर आम, दोनों होता है। लेकिन कटहल के पेड़ में फूल होता है? नहीं, सिर्फ फल। उसी तरह राम भगवान कहते हैं कि उसी तरह से संसार में ऐसे आदमी होते हैं जो सिर्फ जो है कहता है, बोलता है, करता धरता कुछ नहीं। उसको कहा गुलाब का फूल है ये, माने सिर्फ फूलता है, सिर्फ कहता है और करता धरता कुछ नहीं। ऐसे आदमी जो सिर्फ बोलता है, उसको कबीर साहब ने क्या कह दिया? ये लबार है। कहता सो करता नहीं, मुख का बड़ा लबार, आखिर धक्का खाएगा साहब के दरबार। एक कहे दूजी कहे, दो दो कहे बनाए, ये दुख, ये दो मुख का बोलना घना तमाचा खाए। जो कहते हैं और करते नहीं हैं, जो गुलाब के समान है, कहते हैं उसको दुर्गति होना निश्चित है। तमाचा खाएगा, यमराज के पल्ला पड़ेगा, नरक का मुंह देखना पड़ेगा। और दूसरा कहा, दूसरे तरह का व्यक्ति कैसा होता है? कि आम के समान, मतलब वो जो बोलते हैं उस वचन को वो पूरा भी करते हैं। जो बोलेंगे वचन को पूरा करते हैं। राजा दशरथ ने क्या बोला था कैकेयी को? 2 वर जब मांग लो मैं दे दूंगा। मांगी तो देने से इनकार किया। रघुकुल रीति, यही कह दिया, रघुकुल रीति सदा चली आई, अप्राण जाई बरु वचन न जाई। ऐसे आदमी जो होते हैं आम के समान, वो जो कहते हैं, जो बोल देते हैं, उस वचन को पूरा करते हैं, चाहे उसका जान चला जाए क्यों नहीं। और एक होते हैं कटहल के समान, वो कहते भी नहीं हैं, बोलते भी नहीं हैं, सिर्फ वो करते हैं, चुपचाप रहे हैं। उसको अपना कि हमें ऐसा किया वैसा किया, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ करते हैं। वो है कटहल के समान। वो सबसे श्रेष्ठ होते हैं। संत लोग ऐसे होते हैं, भगवंत का अवतार लोग ऐसे होते हैं, जो अपना डींग नहीं हाँकते हैं हमने ये किया। तो मैं क्या कह रहा था कि मनुष्य तो है, लेकिन सबका विचार और व्यवहार अलग अलग है। और उदाहरण आपको देना चाहूंगा। जैसे किसी ने कहा 3 ही नहीं 4 प्रकार के आदमी हैं। कौन कौन 4 प्रकार के आदमी है? कहा एक है बैर के समान। 4 प्रकार में पहला बेर जानते हैं ना, और दूसरा नारियल के समान, और तीसरा याद रख लीजिएगा पत्थर के समान, और चौथा अंगूर के समान। इसका स्पष्ट इस तरह किया गया है, जैसे बेर आप लोग सब कुछ देखें ना, ऊपर से बहुत चिकना नहीं होता, ऊपर से बहुत चिकना होता है, लेकिन उसके भीतर में
जो गुठली होती है वो बहुत कड़ी होती है, कठोर होता है ना। ऊपर से है बहुत देखने में मुलायम, लेकिन भीतर उसका गुठली बहुत कठोर होता है। उसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऊपर से तो बहुत बढ़िया बढ़िया बात बोलेंगे, चिकनी चुपड़ी बात बोलेंगे, लेकिन उसके अंदर में मन में गांठ है रहता है। जैसा बोलते हैं वैसा उसके अंदर में नहीं रहता है, छल कपट रहता है उसके अंदर। वो कुछ करेंगे उसके बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो एक हुआ यह हुआ आपका क्या कहते हैं, कौन, बैर के समान। और दूसरे कहा कि नारियल के समान। नारियल आप लोग देखे होंगे, नारियल जो अब फोड़ कर जब उसको निकाला जाता है तो देखते हैं ऊपर में जो है कड़ा है, नहीं कड़ा है, उल्टा, बैर का उल्टा, ऊपर में कड़ा लगता है। जब उसको फोड़िए तो उसके भीतर में एकदम पवित्र जल और एकदम पवित्र साफ सुथरी बिजली, क्या कहते हैं उसको, गरी, हाँ, वो गरी रहता है, जो खाने में एकदम मुलायम, पीने में भी उसमें बहुत तरह का लोग देखे पीते हैं, उसमें बहुत फायदा होता है। तो संसार में ऐसे भी लोग होते हैं नारियल की तरह, जो ऊपर से तो आपको कुछ बात कड़ा बोल देंगे समझाने के लिए। जैसे माता पिता होते हैं, गुरु होते हैं, और जो होते हैं, आप अगर गलती करते हैं तो कुछ शब्द आपको कड़ा बोल देते हैं, लेकिन उसके अंदर में जो भीतर में जो है वो कड़ाई का भाव नहीं है, कोमल रहता है, इसका हृदय एकदम मुलायम रहता है। आपकी भलाई के लिए वो ऐसा करते हैं। भीतर से उसका दुख नहीं मानेंगे ना तो उनका जो है वो आपको, आपका उसके अंदर में जो चीज है सब बताने के लिए तैयार हो जाते हैं, देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो नारियल के तरह ही हुआ ये आदमी, जो ऊपर से कठोर लेकिन भीतर से कोमल। और पत्थर के समान जो कहा गया, किसको कहा गया? पत्थर तो आप लोग जानते हैं, बाहर भीतर एक समान नहीं, ऊपर में कठोर तो भीतर में नरम थोड़े है, बाहर भीतर एक समान है। वो जैसा बोलते हैं ऊपर में, वैसा भीतर उसका गंदा। ऊपर तो मुंह बोली खराब है, हृदय भी उसका है एकदम कठोर हृदय का होता है। उसके अंदर में दया नाम की कोई चीज नहीं होती। चाहे कुछ भी आप रो दीजिए उसके अंदर, कुछ भी दुखड़ा सुना दीजिए, उसका हृदय क्या कहते हैं, पिघलने वाला नहीं। और एक होता है अंगूर, अंगूर तो सब कोई खाए, ऊपर से भी मुलायम और भीतर से भी बहुत मुलायम। ऊपर से कितना सुंदर मुलायम लगता है, खाने के बाद भीतर क्या लगेगा कुछ कड़ा, बाहर भीतर उसका एकदम मीठा ही मीठा रहता है। बहुत आदमी ऐसा होता है कि बहुत मीठी मीठी बात बोलते हैं और अंदर में भी उसके अंदर में आपकी भलाई कैसी हो, आपका कल्याण कैसा हो, ये बात वो सोचते रहते हैं। तो पहले राम ने बताया 3 प्रकार का, और लोगों ने बताया 4 प्रकार का, और तुलसीदास जी ने रामायण में एक जगह लिख दिया है कि मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग चौपाई जानते होंगे, विषयी पहला, विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। तुलसीदास जी कहते हैं वेद में वर्णन किया है कि मनुष्य 3 तरह के होते हैं। एक किसको कहा, मक्खी की उपमा दिया है। 3 तरह का मक्खी होता है। एक मक्खी आप देखे होंगे कि पखाना की गोली बनाता है, उसको क्या कहते हैं आप लोग?
है गुबरेला, सही शब्द है गुबरेला। वो जो है फुलवारी भगवान लगा हुआ है, बहुत सुंदर फूल फूल खिला हुआ है। बगल में वह गुबरेला पक्षी है, उड़ करके वहां नहीं जाएगा। फुलवारी में फूल को खाने के लिए जाएगा, कहाँ जाएगा? वही पैखाना में जा करके पैखाना की गोली को बना करके उसको दिन रात उल्टाते पुल्टाते रहता है, समझे ना? उसी तरह उसको कहते हैं गुबरेला मनुष्य। गुबरेला मक्खी के समान मनुष्य होता है। जैसे अभी सत्संग हो रहा है, ये जानते हैं सत्संग क्या है? ये संतमत है, संतमत का सत्संग है। संत सदगुरु का ये बगिया है, गुरु का ये बगीचा है, उपवन है, फुलवारी है। इसमें सत्संग रूपी जो है, ये सुन रहा है ना, ये फुलवारी जो है गुरु महाराज का संतमत, उसमें सत्संग जो है ये क्या है? सत्संगति मुद मंगल मूला। अरे बैठिए मैया, बैठ जाइए ना, कहा हाल कहते हैं मुद माने आनंद और कल्याण के वृक्ष का ही जड़ है यह सत्संग, और साधन क्या है? फूल, और इसका फल क्या मिलेगा? मोक्ष। ये फुलवारी में देखिए यहां सत्संग हो रहा है, लेकिन जो गुबरेला तरह के आदमी होते हैं ना, वो यहां पर नहीं आएंगे। ये फुलवारी में वो सत्संग सुनने के लिए नहीं आएंगे। उनको घर के काम धंधा विषयों में फुर्सत नहीं, उसको उल्टाने पुल्टाने में उसको फुर्सत नहीं। उसी काम में लग जाएंगे तो घाटा लग जाएगा, कैसे होगा? वो नहीं आएंगे। तो एक होता है गुबरेला, जो गंदा चीज में रहता है, तो वो मरने के बाद कहाँ जाएगा? वो सोच लीजिए आप। और एक होता है मक्खी घर की। घर की मक्खी होती है ना, देखते हैं आप लोग, आपके घर में मिठाई बन रही है, बढ़िया बढ़िया। घर की मक्खी क्या करती है? वो मिठाई का रस पान करने के लिए मिठाई पर बैठ जाएगी, है, उसका स्वाद ले लेती है। और आपके घर में नन्हा नन्हा बच्चा अगर 2-4 गो है, 1-2 गो अगर बगल में पैखाना कर दिया, तो वह मक्खी उड़ करके पैखाना में भी बैठ जाती है, मिठाई में भी बैठ जाती है, और पैखाना में भी बैठ जाती है घर का मक्खी। उसी तरह संत महात्मा लोग कहते हैं, ये कोई आदमी घर के मक्खी की तरह होता है। कभी कभी जाके सत्संग में जाकर के सत्संग भी सुन लेता है, भजन में लेकर के कभी भगवान का नाम भी सुमरन कर लेता है, और कभी विषय भोग में भी वह फंस जाता है। विषय भोग में भी कभी कभी लिपट जाता है। दोनों काम करता रहता है, इसका भी उसका भी करते रहता है। ऐसा आप लोग देखते होंगे, यही प्राय बेसी होता है। और तीसरे प्रकार का आदमी जो है, कहते हैं वह मधुमक्खी की तरह। मधुमक्खी कहीं नहीं जाएगी, जहां फुलवारी है, जहां फूल खिला हुआ है, उस फूल के पराग का जो है रस का पान करती है और उसका मधु बनाती है। वह कहीं नहीं जाएगा, घर के मक्खी की तरह नहीं। सिर्फ उसका ये काम है, फुलवारी के फूल के रस का पान करके मधु बनाना। जो मधु कितना पवित्र है सो तो लोग जानते हैं। तो ऐसे आदमी होते हैं, उसको कहते हैं संत। हिरे गुरु पद नख है,
गुरु बंदहु गुरु पद पद्म परागा, असुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरु के चरण कमल का पराग का जो पान करते रहता है संत लोग, वो सबसे श्रेष्ठ है। जैसे हमारे गुरुदेव, ये मधुमक्खी की तरह है। यही मधुमक्खी की तरह जिस तरह ये सुख प्राप्त कर रहे हैं, वही सुख प्राप्त करने के लिए इन्होंने फुलवारी लगाई है, सत्संग का आयोजन रखा है, प्रचार प्रसार, ताकि लोगों को भी आनंद मिले। और एक प्रकार का, फिर सुन लीजिए तब विषय पर आ जाएंगे। किसी ने कहा कि और प्रकार के मनुष्य होते हैं। और कितना प्रकार के मनुष्य होते हैं? कहा कि 4 प्रकार के और होते हैं। कहा कौन कौन, नाम बताइए। का एक होता है उदाता, दूसरा होता है उदार, तीसरा होता है कंजूस, और चौथा होता है मक्खी चूस। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि देखो जी, अगर दाता नहीं बन सको तो कम से कम उदार तो जरूर बनो। दाता में क्या अंतर है, उदार में क्या अंतर है? तो सुन लीजिए। दाता कहते हैं उसके घर आप जाएंगे, दाता के घर में अपना ख्याल कुछ नहीं करेगा। आपका ख्याल कैसे उसको रखेंगे, कैसे बैठाएंगे बढ़िया बिछौन में, कैसे सुलाएंगे, कितना बढ़िया उसको खिलाएंगे, कैसे उनको मन प्रसन्न करेंगे, कैसे उनको, यही भाव। अपना भूखा रह जाएगा, लेकिन अतिथि सत्कार में वो जरा सा भी नहीं। इसका नाम है दाता। दाता का ये स्वभाव है। उदार का स्वभाव क्या है? थोड़ा अंतर है, वो भी बढ़िया है। ये अंतर क्या है? उदार के घर में जाएंगे तो जिस तरह अपने ढंग से खाते पीते रहते हैं मौज मस्ती से, आपको भी रखेंगे उसी तरह। अपने भी जैसे सुख शांति में, वैसे भी आपको कोई कमी नहीं होने देगा, आपको भी रखेंगे उसी तरह। लेकिन आप कंजूस के घर जाइए, कंजूस का क्या लक्षण है? उसके घर जाए तो वह किसी को देखने वाला नहीं है, सिर्फ अपना ही पेट, अपने ही लिए। ज्यादा ज्यादा सुख करेगा तो अपना बेटा बेटी को करेगा, इसके बाद आगे उसको बड़ा मोह लगेगा पैसा खर्च करने में। ये हुआ कंजूस। अपना ही जो 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 उसने अपना अपना मान लिया है, चाहे माता पिता को मान लिया है, बेटा बेटी को मान लिया है, जिसको मान लिया है वो उतने तक। और बाबी आदमी आने के बाद उसके अंदर में कोई जो है दिलचस्पी नहीं। और इसी मक्खी चूस, हम तो कई बार बोल चुके हैं, मक्खी चूस। घी में पड़ गया मक्खी तो क्या उसे निकाल के फेंक देगा मक्खी? नहीं फेंकेगा। क्या घी चला जाएगा ना मक्खी के साथ। तो उसको क्या लेते हैं, उसको ऐसे पिचड़ देते हैं ना, ताकि जो घी रह जाए, चूस लेते हैं उसको घी को, तब फेंकते हैं। क्या करता है वो? अपना भी ख्याल नहीं करते, अपना भी नहीं खाएंगे बढ़िया ढंग से, क्योंकि उसको इतना मक्खी चूस है ना। अगर उसको कुछ घी मिल जाए, 1-2 कनवा जा रही है, आधा पाव 1 पाव, तो हमको लगता है कि 5 वर्ष में वो खत्म करेगा कि नहीं करेगा, इतना कंजूस होता है। तो मनुष्य का जो विचार है, व्यवहार एक जैसा नहीं है। अब चलिए पाठ में। भगवान राम कहते हैं कि अभी सुने ना, हम बताए आप लोगों को कि मनुष्य शरीर सबको ही चाहते हैं, हाथी घोड़ा सब, कोई नहीं। एक पहलवान सुन लीजिए उदाहरण। पहलवान
के पास एगो हाथी था। उस पहलवान ने हाथी को खूब नहला सुना करके, साबुन उबुन लगा करके और सुंदर कपड़ा आभूषण पहना करके, सजा करके, श्रृंगार करके अपने हाथी को राजा के दरबार ले गया। यह सोच करके कि हमारे हाथी को देख करके राजा साहब हमको कुछ इनाम देंगे। इस तरह के सजा के साफ सुथरा करके ले जाएंगे और बहुत जेवर और सुंदर सुंदर कपड़ा और श्रृंगार करके ले जाएंगे, तो राजा साहब देख करके खुश हो जाएंगे और कुछ इनाम देंगे। इस ख्याल से उसको ले गया। जब राजा के दरबार में जब हाथी को ले गया, हाथी क्या करने लगा? वहां सूंड से धूल लेकर के, देखते हैं करता है कि नहीं, सूंड से धूल लेकर के जो है सो ऊपर फेंकने लगा। अब सब कोई आदमी देख देख इतना सुंदर साफ सुथरा हाथी, इतना जेवर जेवरात सुंदर सुंदर लगा रहा है, ये हाथी तो धूल फेंक रहा है, क्यों फेंक रहा है? तो कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, कोई कहता रहे ये तो पशु है, जानवर, इसको क्या अकल है, क्या साज सैया, क्या सुंदर, इसको कोई पता नहीं, इसीलिए कर रहा है। तो वहीं पर बैठे हुए थे दो संत, रहीम जी भी बैठे हुए थे, कबीर साहब बैठे थे, और लोग बैठे हुए थे, बढ़िया बढ़िया आदमी दरबार में उस दिन। तो वहां रहीम कवि कहते हैं नहीं नहीं नहीं, या धूल फेंक रहा है इसका माने आप लोग जानते हैं? कल के नहीं, कल के देखिए धूल धरत, उन्होंने कहा कि सुनिए, कहा ये धूल फेंकता है, का धूल धरत निज शेष पे कहूं रहीम के ही काज, जो रज ऋषि पत्नी तरी सो खोजत गजराज। क्या जानते हैं? या वो धूल नहीं खोज रहा है, वो धूल खोज रहा है जिस धूल से भगवान राम का जो चरण में जो धूली थी, आज जिसके पढ़ने से गौतम ऋषि की नारी अहल्या पत्थर से नारी बन गई, मनुष्य बन गई, वो धूल खोज रहा है। आप लोग कहते हैं कि गर्दा ले रहा है, मारा जाए, वो उस धूल नहीं खोज रहा है, वही खोज रहा है। कहने का मतलब हाथी भी मनुष्य बनने के लिए देखिए प्रयास कर रहा है। वहीं पर कबीर साहब बैठे थे, कबीर साहब से पूछा गया आपका क्या मत है? तो कबीर साहब ने क्या कह दिया? कबीर साहब ने कह दिया राज द्वारे बांधिया, राजा के द्वार में हाथी था, राज द्वारे बांधनया माथा धुने गयंद, कब पाई हो मानुष जन्म, कब पाई हो भजी हो परमानंद। काहे माथा धुनता है जानते हैं? इसलिए माथा धुनता है कि सोचता है कि कब हमको मनुष्य शरीर मिले तो मैं भगवान का भजन करके मुक्ति प्राप्त कर लूं। इसमें हमको बहुत दुख हो रहा है। मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि जीव चराचर जांचत यही, सब कोई मनुष्य का शरीर चाहता है, लेकिन क्या मिलेगा? मिलना मुश्किल है। देवताओं को जो नहीं मिलता है तो देवता तक यहां तक करते हैं, श्रीमद् भागवत में कहते हैं हे प्रभु हम यहां तो पुण्य भोग रहे हैं, लेकिन हमारा पुण्य जब खत्म हो जाए, जब हमको पृथ्वी में अवतार लेना पड़े, तो हमको मनुष्य जन्म में अवतार देना, जन्म देना, और वहां पर देना, इंग्लैंड अमेरिका नहीं, भारत में जन्म देना। क्योंकि भारत में
भगवंत का अवतार होता है, भारत में संत का अवतार होता है। 24 अवतार का वर्णन आप सुने हैं ना, हम लोगों के यहाँ है, लेकिन इतना अवतार कहीं सुनते हैं इंडियन दुनिया में, भौतिक वाली दुनिया में। यह धर्म प्रधान देश है और यहाँ पर रहने से हमको संतों का दर्शन होगा, सत्संग प्राप्त होगा, हम ज्ञान सुन करके हम आपकी भक्ति करके मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। ये देवता लोग भी चाहते हैं, लेकिन यहां तो कहा गया अगर देवता पुण्य भी करके गया और पापों भी करके गया तो डायरेक्ट थोड़े भेजेगा। पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, अभर में चारों खाने पुण्य कही ताहिर जावे। प्रार्थना करने से क्या होगा? आपने कर्म कर लिया है गलत, तो क्या आपको भगवान के यहाँ जो है ना न्याय होता है, जो कर्म जैसा करेंगे उसका फल, लेकिन गुरु के दरबार में न्याय नहीं होता है। आप लिखिए, आप लोगों को मनवारी, गुरु के दरबार में न्याय नहीं, इसका माने क्या हो रहा? भगवान के द्वार में दूध का दूध और पानी का पानी, जो जैसा करेंगे उसमें कोई भी कटुता नहीं है, कोई भी उसमें मार्जिन नहीं है, आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन गुरु के दरबार में आप पाप करके भी जाइए, दारू ताड़ी मांस मछली को कर्म करके जाइए, और संत मत के सत्संग में आकर के 6 महीना अगर आपने मांस मछली छोड़ दिया और गुरु महाराज के पास कहिए गुरु महाराज दीक्षा दीजिए, गुरु महाराज कहेंगे कि तुम बड़ा मांसाहारी था, तुमको नहीं देंगे? क्यों? उद्धार करते हैं ये गुरु जो करते हैं उद्धार करते हैं। ये तो से पापी पापी रहेगा, वह उनको भी दे करके वो अपने समान गुरु के समान बनाते हैं। ये संसद गुरु का ये भगवान राम ने क्या कहा? बड़े भाग मानुष तन पावा, यही ने कहा। आप भाग्यशाली, आप बड़े भाग्यशाली हैं। मनुष्य पाने के बाद भाग्यशाली हो गए आप। जिसके लिए शरीर मिला, इसका सदुपयोग अगर आप नहीं करेंगे, इसका आप दुरुपयोग करेंगे, तैयो आपको बड़भागी है। कहे कबीर चेत अजू हो नहीं, फिर 84 जाई। अब पाकर कुकर सुकर जन्म दुख भोगेगा भाई। बड़े भाग हुआ ही नहीं हुआ। मनुष्य पाकर के आप नरक में चले गए तो बड़भागी आपका कहां हुआ? बड़भागी तब होगा। रामायण में तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, उत्तरकांड पढ़िए, बड़े भाग पाइए सतसंगा, अभी नहीं प्रयास हो ही भव भंगा। मनुष्य शरीर पाकर के जब आप सत्संग में आवेंगे ना, तब आपका भाग जो है दुगुना बढ़ जाएगा। सत्संग में आने से आपका भाग आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। उधर देखिएगा, हो गया। हम तो बाबा को बोले थे कि हम कम बोलेंगे, अब तबीयत खराब है, देख रहे हैं नजर से। अच्छा, इसको थोड़ा पुरा लो, शॉर्ट में कर देते हैं। सत्संग करेंगे तब आपका भाग कितना गुना बढ़ेगा? 2 गुना। सत्संग करते 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 आप ज्ञान सुनेंगे। सुनिए इधर माता जी, ज्ञान सुनेंगे। ज्ञान सुनने के बाद आपके मन में होगा कि भक्ति करेंगे, तो आपके मन में होगा अब हमको गुरु करना है। अब आप गुरु कर लेंगे
बिना सत्संग से गुरु मिलेगा नहीं। आप गुरु कर लेंगे, गुरु जो आपको युक्ति बताएंगे, जो आपको देंगे मंत्र, जड़ी देंगे। गुरु ने मोहि दिन्नी अजब जड़ी, वो जड़ी देंगे। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरत शब्द योग, यह जड़ी है। अब इसका उदाहरण देते हम मेघनाद वाले से, लेकिन अभी समय नहीं है। तो जब आप मानस जप करके, मानस ध्यान करके जब गुरु मूर्ति को जो आप हूबहू देख लेंगे, आभायुक्त देखते हैं, ये क्या है ऊपर सादा सादा आभा है, नैसर्गिक आभा है, सबके शरीर के अंदर में होता है। गुरु का जो होता है उसका आभा एकदम सफेद होता है, गंदे आदमी का गंदा होगा। ऐसे आभायुक्त गुरु मूर्ति का जब ध्यान कर लेंगे ना, अंदर में देख लेंगे ना, तब आपका दुख क्या गुना बढ़ जाएगा जानते हैं? 2 से डबल, 4 गुना बढ़ जाएगा आपका भाग्य। जब तक आपका भाग्य पूरा 16 आना अनंत गुना नहीं होगा, तब तक आपको चैन कहां है? जब आप दृष्टि साधन करेंगे, सूक्ष्म ध्यान करेंगे, ये तो स्थूल ध्यान में ये दर्शन होता है। सूक्ष्म ध्यान आप करेंगे, बिंदु ध्यान करेंगे, तब आपकी दृष्टि खुल जाएगी। तीसरा नेत्र, शिव जी का जो नेत्र था वो नेत्र आपका भी है, लेकिन बंद है। यहां पर है वो 10वें द्वार में, वो नेत्र खुलता है। जब वो नेत्र खुल जाएगा तब क्या हो जाएगा? अंधकार का नाश। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से आप प्रकाश में चले गए, तब आपका भाग हो जाएगा 4 गुना से 8 गुना आपका भाग उदय हो जाएगा, जब आप ज्योति का दर्शन करेंगे। और जैसे ज्योति मिला बिंदु में, तहां नाद बोले, अनेक प्रकार के नाद, उसको कहते हैं अनहद नाद। उसका जब आप ध्यान करेंगे, शब्द का साधन करेंगे आप, जब सब तरह तरह का शब्द सुनाई पड़ने लगेगा, तब आपका क्या हो जाएगा? भाग कितना बढ़ जाएगा? 8 गुना 16 गुना 32, 8 गुना 16 गुना बढ़ जाएगा, और 16 गुना 32 गुना बढ़ जाएगा। और अंत में जब एक शब्द जो परमपिता परमात्मा का नाम है, उसका नाम है अनाहत शब्द, बिना ठोकर से होता है, एक रस बाजे, एक सुनत दिल रतिया, वो शब्द क्या बोलता? सुनिए, धूप जलाने के लिए, जलाने के लिए। सुनिए, अब खत्म कर रहे हैं, रुकिए 2 मिनट, रुकिए 2 मिनट। जब आप उस परम पिता परमात्मा एक नाम आदि शब्द, ओ शब्द को जब सुन लेंगे ना, जैसे सुनेंगे अपना ज्ञान और साथ साथ परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। आपका भक्ति साधना जो यहाँ मनुष्य शरीर आने में का जो फल है, परमपिता परमात्मा जो मुक्ति का जो द्वार है, वह मुक्ति मिल जाएगी। आपका जो परमपिता परमात्मा मिल जाएगा, तो आपको अनंत गुना भाग बढ़ जाएगा। बोलिए प्रेम से। इसीलिए जन्म हुआ है आपका। अनंत गुना भाग जिस दिन हो जाएगा, उस दिन खेला खत्म हुआ। माया की दाल गलने वाली नहीं है, दुखी होने वाला नहीं है। ये थोड़ा सा आप लोगों का सेवा में सुनाया। आज रविवार है, प्रेम से सबको